नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में पुराने वेतनमान पर नहीं होगी शिक्षक नियुक्ति, हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। झारखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में अब पुराने वेतनमान पर सहायक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। वर्तमान में जो शिक्षक कार्यरत है वे कार्य करते रहेंगे। जो पद रिक्त हैं उन पर नई बहाली नहीं होगी। राज्य सरकार ने ऐसे 17,446 शिक्षकों के रिक्त पदों को सरेंडर कर दिया है। ये सभी पद इंटर प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के थे। आप सबको बता दूं कि स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के पद बरकरार रहेंगे। राज्य सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत राज्य के छात्र शिक्षक अनुपात की स्थिति में सुधार के लिए प्रारंभिक विद्यालय में सहायक आचार्य के नाम कैडर गठित किया है। प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 तथा मध्य विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29,175 पद सृजित किए गए हैं। अब पूर्व में लेवल 6 में सृजित इंटर प्रशिक्षित सहायक शिक्षक के वैसे 17,446 पदों को सरेंडर करते हुए उन्हें लेवल 4 में सृजित सहायक आचार्य के लिए नए कैडर में जिलावार आवंटित कर दिया है। स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के पद सरेंडर नहीं होंगे क्योंकि इनके 50% पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं, जबकि इतने ही पद सीधी नियुक्ति से भरे जाते हैं। सीधी नियुक्ति का पद रिक्त नहीं है तथा शेष आधे पद वर्तमान में कार्यरत इंटर प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की प्रोन्नति से भरे जाएंगे। झारखंड की लड़कियों को दूसरे राज्यों में बेचने वाले रैकेट का पर्दाफाश, 1 दर्जन लोग गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह जिले के पुलिस ने ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित कई इलाकों में बेचने वाले गिरोह के 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक नाबालिग लड़की को भी बरामद किया है। उसे बाहर ले जाकर बेचने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस ने जिस गिरोह का खुलासा किया इसमें बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग शामिल है। गिरिडीह के एसएसपी हरीश बिन जमा ने बताया कि जिले के पंचम्बा थाना क्षेत्र के नारोबाद गांव से 3 माह पहले एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस एक संगठित गिरोह तक पहुंची। इस मामले में शुरुआती जांच में जिले के बेंगाबाद की मीना देवी की संलिप्तता सामने आई। पुलिस को पता चला कि मीना देवी अपने एक सहयोगी गया की ललिता कुमारी और शंकर चौधरी के साथ मिलकर लड़की को राजस्थान में बेचने की योजना बना रहे हैं। इस पर चंबा पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर इस पूरे रैकेट से जुड़े 1 दर्जन लोगों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने इलाके के कई लड़कियों को शादी के नाम पर देश के अलग अलग हिस्सों में बेचा है। 7 अक्टूबर को वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा करेगा झामुमो। शिबू और हेमंत सोरेन रहेंगे मौजूद। झामुमो के केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक 7 अक्टूबर को सुबह 10:30 पर हरमो स्थित सोहराय भवन में होंगी। 18 दिसंबर 2021 को हुए झामुमो अधिवेशन के बाद पहली बार केंद्रीय कार्य समिति की विस्तारित बैठक हो रही है। इसमें वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन करेंगे। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री सह कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा बैठक में केंद्रीय समिति के पदाधिकारी सदस्य, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड सचिव हिस्सा लेंगे। आप सबको बता दूं कि पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार पांडे ने सभी पदाधिकारियों को बैठक में मौजूद रहने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि बैठक में सांगठनिक स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही पार्टी की ओर से चल रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा की जाएगी। वहीं सरकार की ओर से जनहित में लिए गए निर्णयों का आमजन तक पहुंचाने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि गठबंधन सरकार की ओर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरा चरण शुरू होने वाला है। इसके तहत राज्य के सभी जिलों में सरकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमें कार्यकर्ताओं की भूमिका सुनिश्चित की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों इससे जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से घोषणा पत्र में किए गए कई वायदों को पूरा किया जा चुका है। शेष वायदों को जल्द से जल्द पूरा करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। घोषणा पत्र के सभी वायदों को सरकार पूरा करने का काम करेगी। झारखंड के केवल 8% लाभुकों को ही मिला PMGKY योजना का लाभ। केंद्र सरकार ने दिसंबर तक किया है योजना का विस्तार।
झारखंड के लगभग 55 लाख लाभुक सितंबर महीने में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाले राशन से वंचित रहे। इसके तहत राज्य के 59.46 लाख लाभुकों को प्रति परिवार प्रति माह 5 किलो राशन मुफ्त में दिया जाना है। दूसरी ओर सितंबर में सिर्फ 8% लाभुकों को ही राशन मिल पाया। इससे पहले अगस्त में भी इस योजना के लगभग 25% लाभुकों को राशन नहीं मिल पाया था। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी की वजह से आहार पोर्टल में राशन वितरण की 100% एंट्री नहीं होने के चलते नियम के अनुसार केंद्र सरकार ने समीक्षा के बाद इस माह के आवंटन में उतनी कटौती कर दी जितने का वितरण पोर्टल पर नहीं दिख रहा है। आप सबको बता दूं कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई PMGKY योजना को और 3 माह का विस्तार दे दिया गया है। ऐसे में लाभुकों को इस योजना का लाभ दिसंबर तक मिलना है। कोरोना संक्रमण काल में केंद्र सरकार की ओर से यह योजना शुरू की गई थी। इसके तहत लाभुक परिवार को प्रतिमाह 5 किलो अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। झारखंड में अब तक 43% बच्चों को ही मिली है पोशाक राशि। सभी को नई पोशाक उपलब्ध कराने का निर्देश। झारखंड राज्य स्थापना दिवस यानी कि 15 नवंबर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सरकारी स्कूलों के बच्चों को नई पोशाक पहनकर शामिल होना है। इसके मद्देनजर उक्त तिथि तक सभी बच्चों को नई पोशाक उपलब्ध कराने का निर्देश दिए गए हैं। सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को शपथ पत्र देकर यह बताना होगा कि उनके जिले के सभी बच्चे 15 नवंबर तक नई पोशाक में विद्यालय आने लगे हैं। आप सबको बता दूं कि पूर्वी सिंहभूम, दुमका, खूंटी, गढ़वा, सरायकेला, खरसावां एवं रामगढ़ में 60% बच्चों को पोशाक की राशि दी गई है। वहीं गिरिडीह, गुमला और पलामू में 23%, कोडरमा में 22%, गोड्डा में 15%, साहिबगंज में 14% बच्चों को पोशाक की राशि मिली है। आप सबको बता दूं कि पोशाक के लिए राशि बच्चों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाना है, लेकिन 41% बच्चों के पास बैंक खाता नहीं है। इस कारण पोशाक की राशि नहीं मिल पा रही है। सभी जिलों को बच्चों का बैंक खाता खुलवाने का निर्देश भी दिया गया है। बैंक के साथ साथ पोस्ट ऑफिस में भी खाता खोलने को कहा गया है। झारखंड में उपवास पर रहे वित्त रहित स्कूल कॉलेज के शिक्षक। राज्य के वित्त रहित हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के शिक्षक रविवार को सामूहिक उपवास पर रहे। झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के रघुनाथ सिंह ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। मोर्चा अपनी मांगों को लेकर 9 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर घेराव करेगा। आप सबको बता दूं कि वर्ष 2019 में इंटर कॉलेज के शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा नियमावली का ड्राफ्ट शिक्षा विभाग को भेजा गया था, लेकिन विभाग ने नियमावली बनाने की प्रक्रिया रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों को मिलने वाले अनुदान राशि काफी कम है। आप सबको बता दूं कि शिक्षकों को 3 से 4 हजार रुपये मिलता है मानदेय। दुर्गा पूजा में बारिश ने डाली खलल। झारखंड में 5 अक्टूबर तक राहत नहीं। कोरोना काल के 2 साल बाद भव्य तरीके से हो रहा दुर्गा पूजा भारी बारिश की भेंट चढ़ने लगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर राजधानी रांची समेत राज्य के कई अन्य जिलों में देखने को मिल रहा है। सोमवार की शाम से राजधानी रांची के कुछ इलाकों में घंटों भारी बारिश हुई। मौसम केंद्र ने 5 अक्टूबर तक राज्य में बारिश की संभावना जताई है। आप सबको बता दो कि मौसम केंद्र रांची के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक राज्य में आगामी 5 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई। आप सबको बता दो कि 3 अक्टूबर की शाम को राज्य के दक्षिणी यानी कि पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा में भारी बारिश हुई। आप सबको बता दो कि 3 अक्टूबर की शाम को राज्य के दक्षिणी यानी कि पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा में बारिश हुई। वहीं मध्य झारखंड यानी कि रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ तथा उत्तर पूर्वी झारखंड यानी कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ एवं साहिबगंज में कहीं कहीं भारी बारिश हुई। आप सबको बता दूं कि मौसम केंद्र के मुताबिक आज यानी कि 4 अक्टूबर को राज्य में भारी बारिश की संभावना जताई है। राज्य के मध्य भाग यानी कि रांची समेत बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी एवं रामगढ़ तथा उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार तथा लोहरदगा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बताया गया कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण झारखंड में बारिश हो रही है। एक पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी और दूसरा उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन बना था। इसके असर से ही निम्न दबाव का क्षेत्र बना है और इसका मूवमेंट उत्तर पश्चिमी दिशा में हो रहा है। कहा कि 6 अक्टूबर से बारिश में कमी आएगी, वहीं 7 अक्टूबर से मौसम खुलेगा। रांची में क्रिकेट मैच को लेकर तैयारी जोरों पर। मैदान में 3 पिच बनकर है तैयार। 6 अक्टूबर से होगी टिकट बुकिंग। जानिए क्या है कीमत।
रांची में होने वाले भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट मैच का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टिकट की बिक्री 6 अक्टूबर से शुरू होगी और 8 अक्टूबर तक टिकट खरीदे जा सकेंगे। काउंटर बनकर भी तैयार है। एक दिवसीय सीरीज का दूसरा मैच रांची के JSCA स्टेडियम में 9 अक्टूबर को खेला जाएगा। इस सीरीज में टीम इंडिया के कई शीर्ष खिलाड़ी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अब टीम इंडिया की चयनित T20 टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने की तैयारी है। आप सबको बता दूं कि झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन ने टिकट की दरों की घोषणा करते हुए बताया कि टिकट काउंटर से और ऑनलाइन भी खरीदे जा सकते हैं। सबसे कम कीमत वाली टिकट 1100 रुपये की है, वहीं सबसे अधिक 10,000 रुपये मूल्य की भी टिकटें हैं। रांची में जलेगा 70 फीट का रावण दहन इस बार होगा और खास रंगारंग कार्यक्रम और विशेष आतिशबाजी की तैयारी। रांची में रावण दहन की तैयारी तेज है। बारिश के मौसम को देखते हुए ऐसा रावण तैयार किया जा रहा है जो वाटर प्रूफ है। रावण दहन में बृहद कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से रांची के मोरहाबादी में रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बारिश को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम की तैयारी भी इसी आधार पर की जा रही है। आप सबको बता दूं कि 5 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन होगा। आप सबको बता दूं कि मोरहाबादी में आयोजित होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि होंगे। वहीं रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को तीर मारकर जलाएगा। आप सबको बता दूं कि मौसम बारिश के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हर साल की तरह इस साल भी विशाल आतिशबाजी का कार्यक्रम भी रखा गया है। तेज बारिश हुई तो इस योजना पर पानी फिर सकता है, लेकिन अगर कम बारिश हुई तो आतिशबाजी का कार्यक्रम पहले की तरह ही होगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।